नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री रवि एकेडमी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं शैलेंद्र अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम विटामिन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात MCQ सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विटामिन नाम का उपयोग सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत विटामिन बी एंड विटामिन सी आते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत विटामिन ए, डी, ई एंड के आते हैं। नेक्स्ट इज विटामिनों के रासायनिक नाम। विटामिनों के रासायनिक नाम ये आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको याद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब एग्ज़ाम में सीधे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के ये ना आकर इनके रासायनिक नामों का उपयोग ऑप्शन के रूप में किया जाता है। इसलिए हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है और इनको याद रखना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। विटामिनों के रासायनिक नाम। सबसे पहले हम जल में घुलनशील विटामिन के रासायनिक नाम देखेंगे, उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन के रासायनिक नाम देखेंगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत विटामिन B1 जिसको एंटी न्यूरेटिक या एन्यूरिन विटामिन बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B2 जिसको विटामिन जी भी बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो या दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन ज़रूर याद करना है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B5 जिसको हम विटामिन PP के नाम से भी जानते हैं और इसका रासायनिक नाम है निकोटिनिक एसिड या नियासिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 जिसको हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं और इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B9 ये फोलिक एसिड ग्रुप होता है और विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन और विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, तो उसका आंसर होता है विटामिन B12। विटामिन C इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब हम वसा में घुलनशील विटामिन के रासायनिक नाम देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का नेफ्थोक्विनोन है। इसके पश्चात हम देखेंगे विटामिन की कमी से शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले विटामिन से होने वाले रोगों को देखेंगे। विटामिन B1 से बेरी रोग आता है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों का कार्य बिगड़ना, हृदय पेशियों का क्षीण होना और अपच एवं कब्ज, इन तीन बीमारियों को हम सामूहिक रूप से बेरी बोलते हैं। किसी एक रोग का नाम बेरी नहीं है, इन तीनों को हम सामूहिक रूप में बेरी रोग के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक बीमारी होती है और इसमें मुंह के कोण फट जाते हैं।
विटामिन B3 से बांझपन, विटामिन B5 से पेलेग्रा रोग होता है और पेलेग्रा रोग में जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसमें रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन B7 जिसको हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, उससे त्वचा संबंधी रोग होते हैं। विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं, उससे एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 इससे भी एनीमिया रोग होता है। और विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और स्कर्वी के अंतर्गत मुख्यतः जो यदि किसी को घाव हो जाते हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन A से रतौंधी रोग होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन D से बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग होता है। और टेटेनी नामक रोग भी विटामिन D की कमी से होता है। विटामिन E की कमी से बांझपन या नपुंसकता होती है और विटामिन K की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। तो हमें ये रोगों के नाम भी ज़रूर याद रखने हैं। अब हम इससे रिलेटेड MCQ देखेंगे। ये जानकारी आपको देना इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि जब हम MCQ लगाएंगे तो हमें उनके विटामिन्स के रासायनिक नाम या उनसे जो रोग होते हैं उनके बारे में पता होगा, तो हम MCQ बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए अब हम MCQ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से किस रूप में विटामिन B कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? तो ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब्जियों से हमें मुख्यतः मिलते हैं? तो दोस्तों सब्जियों से हमें विटामिन्स मिलते हैं, तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो दोस्तों विटामिन B कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन्स होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। और उसके अंतर्गत विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति को सर्वप्रथम किस परीक्षण द्वारा पता लगाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन B। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, थायमीन, जिसको हम विटामिन B1 के नाम से जानते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। तो अपनी अगली वीडियो के साथ शीघ्र ही मिलते हैं, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।